हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। सेवन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.7 की शुरुआत करते हैं। और बच्चों, एक बार वापस से बुक का इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। ये गवर्नमेंट की बुक है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7। इट इज़ कॉमन बोथ फॉर NCERT एंड राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन बुक है। कंटेंट सेम है, पेज नंबर भी सेम है, सब चीज़ एक जैसी है। ठीक है, तो CBSE और RBSE दोनों पढ़ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.7 की शुरुआत करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड। इसका फर्स्ट पार्ट में लेता हूँ 0.4 डिवाइडेड टू 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में एज इट इज़ रख लेता हूँ और इसके बाद में देखिए 0.4 को अगर मैं 4 लिखूँ तो चलेगा। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/10। पॉइंट के बाद में डिजिट कितना है 1, तो 10 लग गया। 2 होता तो 100 लगाते। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 2 से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/10 मल्टीप्लाई का सिंबल लेकर के 2/1 मान लीजिए इंटू 1/2 हो जाएगा। और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये आ जाता है 2/10। इसके बाद में आप देखिएगा 2/10 है, तो ये हो जाएगा 0.2। ये इसका आंसर है। एक बार क्वेश्चन वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 0.4 को 4 में कन्वर्ट किया तो 10 से डिवाइड हो गया। डिवाइडेड बाई 2.2/1 था तो इंटू बाई 1/2 हो गया। तो 2/10 है, तो एक डिजिट पीछे लग जाएगा। ये 0.2 इसका आंसर है। ठीक है, अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। टू 2.48 डिवाइड टू 4। इसको देखिएगा, ये आपको नेक्स्ट लाइन में करना है, ऐसा नहीं कि आप भी बराबर करें। मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए। ठीक है, 2.48/4। एक बार पहली लाइन में ये स्टेप एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप देखिए 2.48 को 248 में कन्वर्ट करता हूँ। पॉइंट के बाद में डिजिट कितनी है, 2 डिजिट्स है, 1 और 2, तो 100 यहाँ पर आ गया। इसको 4/1 अपन लिख सकते हैं। आगे आप देखिए इंटू 1/4 इसे लिख सकते हैं। 4 से पूरा डिवाइड होता ही है। ठीक है, कितनी बार डिवाइड होता है, 4 1 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24 और 2 ज़ा 8। कन्फ्यूज़न है तो आप एक काम कर सकते हैं, सिंपली इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रफ है। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ। पूरा गया, फिर ये लिखा। जनरली कॉमन ही आता है ताकि दिक्कत नहीं रहे। तो आप देखिए 62 ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स ये हो गया 62/100। अब अगर 100 हटाता हूँ मैं तो 20 है 100 के अंदर, एक डिजिट, सेकंड डिजिट, तो 0.62 इसका आंसर आता है।
एक बार वापस समझ लीजिए, 2.48 में से पॉइंट हटाता हूँ तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है, 100 लग गया, ठीक है। इसके बाद में डिवाइडेड बाई 4/1 है तो इंटू करके 1/4 आ जाएगा, 4 से पूरा ये डिवाइड हो गया, 62 आ गया, 62/100.62, ये इसका आंसर है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। मीनवाइल आई एम इरेजिंग दिस वाइट ब्लैक बोर्ड। एक पार्ट और इसका मैं करवा देता हूँ आपको। तो एक्सरसाइज 2.7 का 8 पार्ट देखिएगा। ये दे रखा है 0.80, इसको डिवाइड हमें करना है 5 से। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहली स्टेप तो एज इट इज़ हमें नोट करनी ही है। अब देखिए पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यदि पॉइंट में हटाता हूँ तो अपॉन 100 आ जाएगा, और यहाँ पर है 5/1 अपन लिख सकते हैं। 80/100 इंटू करके 1/5 इसे लिखा जा सकता है, और 580 में डायरेक्ट डिवाइड होता ही है। सिक्सटीन आता है, तो 5 1 से 5, 16 से 18, तो 16/100 आता है। तो आप देखिएगा 2 डिजिट छोड़ के अगर 100 को अपन 100 को मुझे हटाना है, तो जितने ज़ीरो है उतने से आप पीछे से डिजिट इसकी पॉइंट लगा दीजिए। तो ये 1 2 0.16 इसका आंसर आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जनरली सारे क्वेश्चन एक तरीके हैं। अब आप देखिएगा, फर्स्ट पार्ट इसका मैं लेता हूँ 4.8/10, इसका 1 लाइन आंसर है। देखिए कैसे, जितना पॉइंट है एक और पीछे कर लो, 10 है ना, 100 होता तो 2 पीछे करते, तो इसका आंसर आ गया 0.48। इसका थर्ड पार्ट देखिए 0.7/10, इसका देखिए कैसे होता है, इसका भी 1 लाइन आंसर है। ये 10 डिवाइड में है ना बच्चों, तो एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक 0 के पीछे लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.07। फिफ्थ पार्ट देखिए 272/23/10। ये एक तरीके के क्वेश्चन है सारे के सारे, और इनके आंसर भी 1 लाइन में है। तो देखिएगा ये 10 है तो एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 27.223। लास्ट में इसका 7 पार्ट मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। 3.97, इसे हमें डिवाइड करना है 10 से। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर एक यहाँ लग जाएगा, तो 0.397 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन 3 पर आता हूँ। इसके बाद में क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सब में फाइंड ही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा 2.7/100,
देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, इसका भी वन लाइन आंसर है। पहले 10 था, अब 100 है। अगर 10 होता तो 0.2 होता, अब 100 है तो एक और पीछे डिजिट ज़ीरो लेकर के करना पड़ेगा, तो 0.027 ये इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट जिसका देखिएगा 0.78, इसको हमें 100 से डिवाइड करना है। इसका देखिएगा कोई डिजिट नहीं है तो ज़ीरो मानेंगे और ज़ीरो मानेंगे, 0.0078 ये इसका आंसर होगा। एक इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा 23.6 अपॉन 100, देखिए इसका आंसर क्या है। 20 है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 0.236 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 का भी फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। देखिएगा ये भी सेम फाइंड ही है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, 7.9 डिवाइड करना है हमें इसको 1000 से। ठीक है, देखिए एक लाइन में इसका भी आंसर है। 10,000 10 करो कितना भी आ जाए उतना ज़ीरो ले लीजिए पीछे, बस कुछ नहीं करना। यहाँ एक तो 0.79 हो गया, फिर एक 0.079, फिर 0.0079 ये इसका आंसर आएगा। जितने 3 डिजिट है तो वो 3 डिजिट पीछे चला जाएगा। अब इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट देखिएगा 38.53, हमें इसे डिवाइड करना है 1000 से। देखिए बच्चों, एक हिदायत देना चाहूँगा, कभी भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन दोबारा एक बार चेक कर लीजिए सही लिखा है कि नहीं लिखा। थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे वो दूर तक चलती रहेगी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, 38.53 को हमें 1000 से डिवाइड करना है, एक यहाँ एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा, 0.03853। पॉइंट एक बार ही लगता है, पॉइंट दोबारा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ भी आप ज़बरदस्ती लगा दीजिए, ऐसा नहीं होगा, पॉइंट एक बार ही लगता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। और अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए 0.5 डिवाइड करना है 1000 से, तो यहाँ तो देखिए पॉइंट के आगे ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो लग जाएंगे, क्योंकि पॉइंट ये खुद 5 पॉइंट में ही है, तो हमें 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो इस तरह से, फिर 3 ज़ीरो के बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0.102035 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का भी फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये दे रखा है 7/3.5। थोड़ा स्टेप्स आंसर रहेगा, डिवाइडेड बाय 10 होता तो उतनी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन वापस मैंने चेक कर लिया है। पहली स्टेप तो एज इट इज़ आप नोट कर लीजिए। अब देखो इसको सॉल्व करने का पहले तरीका, इसको 7/3.5 लिख दीजिए। थोड़ा पॉइंट हटाने का तरीका उल्टा है, ऊपर पॉइंट होता तो नीचे 10 लगाते हैं, अब नीचे पॉइंट है तो ऊपर आपको 10, 100, 1000 उसके हिसाब से लगाना है। तो आप देखिएगा
पॉइंट क्या के डिजिट कितना है, डिनोमिनेटर में 1 डिजिट है, तो नोमिनेटर में अपन 7 इंटू 10 कर देंगे और अपॉन 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 70 अपॉन 35। ठीक है, तो देखिए दोनों कट सकते हैं आपस में, कैसे कटेंगे देख लीजिए। पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 से 35 और ये आएगा 5 1 से 5, 5 4 से 20, तो ये हो गया 14 अपॉन 7, लास्ट में 7 अपॉन 7 1 से 1, 7 2 से 14, इसका आंसर आता है 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। थर्टी सिक्स अपॉन 0.2। देखिएगा पहली स्टेप में एज इट इज़ अपन क्वेश्चन को नोट करते हैं, और इसके बाद में जो अगली स्टेप है उसमें देखिए इसको अपन डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। डिवाइड में ही है, आई मीन इस तरह से अपॉन में करके लिखते हैं 36 अपॉन 0.2। अब आप देखिए यहाँ से पॉइंट में हटाता हूँ, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो यहाँ पर 10 लग जाएगा, और 2 को आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, 2 से डिवाइड करने का तरीका सीधा आसान है, लास्ट वाला जो डिजिट हो वो आपका इवन नंबर है तो वो 2 से 100% डिवाइड होगा, इवन नंबर होना चाहिए लास्ट वाला, 0 2 6 8। ठीक है, तो 2 1 से 2, 1 बचा, 6 ले लिया, 2 8 से 16, तो 18 आया, 18 इंटू 10 इक्वल टू 180, इसका आंसर आया। नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूँ। 36 अपन 0.2 था, ठीक है, 0.2 में से एक 2 हटाया। अब आपको नियम बता रखा है कि जो नॉमिनेटर है उसमें पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 100 ऐसे लगाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो आपको नॉमिनेटर में 10 100 1000 उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, वही किया, यहाँ पे 36 2 से डिवाइड हो गया, 18 आ गया, फिर 180 इसका आंसर। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट देखते हैं। ये देखिएगा 76.5 अपॉन 0.15, 76.5 अपॉन 0.15। इसको देखिए, पहली स्टेप में आप इसे एज इट इज लिख दीजिए। अब दूसरी स्टेप में इसको अपॉन में आप लिखिए। अब तीसरी स्टेप में पॉइंट हटाने का काम कीजिए। देखिए 76.5 है, पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 765 अपॉन, देखिए यहाँ पर मैं 10 लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये 0.15 है, पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 15, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया। 15 डिवाइड होता है कि नहीं होता, एक बार चेक कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका 9 पार्ट देखिएगा। टू 2.73 अपॉन 1.3। डिजिट एक बार वापस से मैं चेक कर लेता हूँ। पहली स्टेप एज इट इज़ आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद में एक बार अपॉन में इसे लिख दीजिए। अपॉन में लिखने के बाद में यहाँ पे पॉइंट के बाद में दो डिजिट है, तो 273 अपॉन 100 कर दीजिए। इसे 1.3 को 13 लिख करके पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 10 इसके नॉमिनेटर में लग जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 13 को डिवाइड करते हैं 273 से। 13 + 13, 13 × 2 = 26। 1 लिखा, 13 × 13। तो इसका आता है बच्चों 21, ठीक है, अपॉन 10 बच रहा है, तो इसका आंसर आएगा 2.1। नोट कर लीजिए, आ गया समझ में। अब 6 क्वेश्चन पर लास्ट आते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। मीनवाइल आई एम इरेजिंग दिस वाइट बोर्ड। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल है जिसमें 2.4 लीटर पेट्रोल होता है, तो वो 43.2 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बच्चों बड़ा आसान है, ये कह रहा है 1 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी, तो सीधे से अपन 43.2 किलोमीटर में 2.4 लीटर का डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज दे सकते हैं, ठीक है। इन 2.4 लीटर व्हीकल कवर 43.2 किलोमीटर। लैंग्वेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, किलोमीटर आगे लिखना, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ गया। लैंग्वेज मैंने बुक से ही लिखी है, आप अपने मन से भी लैंग्वेज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेंस इन 1 लीटर व्हीकल विल कवर 43.2 अपॉन 2.4, ठीक है। तो देखिए इक्वल के नीचे इक्वल लगाना जरूरी है, अब थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। 43.2 अपॉन 2.4, ठीक है। पॉइंट के बाद में एक डिजिट, पॉइंट के बाद में एक डिजिट, तो ऊपर नीचे आपको 10 लगाना है, ठीक है। 10 से 10 पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 24 का तो टेबल मुझे भी नहीं आता, 12 का लेते हैं। 12 इसमें डिवाइड होता है कि नहीं होता, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36। 36 रखा तो 7 रिमाइंडर है 72, 12 6 = 72, ठीक है। आप देख लीजिए डिवाइड करके, अगर मैं 12 में डिवाइड करता हूँ 432, तो 12 3 = 36 आ गया, 7 बचा, तो 12 6 = 72 इस तरह से आ जाता है, ठीक है। रफ में करना ये सारा काम,
आपको समझाने के लिए। अब यहाँ बचता है 36/2, सिंपल 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। रफ में करना चाहो रफ में कर सकते हैं, ठीक है, फेयर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास स्पेस कवर हो गया, बाकी ये चीज़, ये जो मैंने ये जो लिखा है एक्सप्लेनेशन, ये आप इसके इक्वल में करके भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास थोड़ा, क्योंकि एक्चुअल में कायदा ये रहता है इक्वल के नीचे इक्वल होना चाहिए, और मैं यहाँ पे कर नहीं सकता था। आप चाहे तो इसको इस स्टेप के बाद ये फिर ये करके इक्वल टू 18 किलोमीटर आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ बच्चों आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और साथ साथ आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स, ये भी कंप्लीट होता है। अब टाइम है आपको आज का होमवर्क दिखाने का, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं आपका होमवर्क वाइट बोर्ड पे नोट कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस बीच में छूटे हैं वो सारे के सारे को करना है। और इसी के साथ आज के दिन की क्लास 7th की मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके बच्चों, मैथ्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ये भी आपको इंटरेस्ट देगी, ठीक है। हैव ए गुड डे।